जय मसीह की जय मसीह। आज इस उपवास प्रार्थना में हम सभी मसीह भाई बहनों को बताएंगे सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। यस। मत्ती के अध्याय में दिए गए यीशु के पहाड़ी उपदेश को पढ़ने या सुनने वाले सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि यह एक सर्वोत्तम उपदेश और सर्वोत्तम शिक्षा है। तो मैं दी अजब सर्वोत्तम उपदेश और सर्वोत्तम शिक्षा है। वे इस बात से सहमत है कि यीशु एक उत्तम शिक्षक है। यीशु एक उत्तम शिक्षक है, लेकिन यीशु यह नहीं सुनना चाहता है। यीशु अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। यीशु अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह चाहता है कि वे उसकी शिक्षा पर ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु हमसे कहता है, यह उचित है कि तुमने मेरी शिक्षा सुनी है, अब तुम उनके विषय में क्या करने जा रहे हो? उन पर ध्यान देते हो अथवा नहीं? तुम सकरे मार्ग से जाते हो या चौड़े मार्ग से? तुम सकरे मार्ग से जाते हो या चौड़े मार्ग से? सिर्फ दो मार्ग हैं, तुम्हें चुनाव करना चाहिए। हे मसीह भाई बहनों, सिर्फ दो मार्ग है, उन्हें तुम्हें चुनाव करना चाहिए। आइए कल्पना करें कि हम एक मार्ग पर जा रहे हैं और दो द्वार पर पहुंचते हैं। हम एक मार्ग पर जा रहे हैं और दो द्वार पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? दो द्वार पर। केवल दो द्वार हैं। हमें दोनों में से किसी एक मार्ग से होकर जाना है। हमें दोनों में से किसी एक मार्ग से होकर जाना है। उनमें से एक द्वार चौड़ा है तथा उससे होकर जाने वाला मार्ग सरल व समतल है। एक जो चौड़ा मार्ग है वो सरल मार्ग है, वो चौड़ा है बेटा चुपचाप, और समतल है। चौड़ा और समतल है। कई लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं? उस चौड़ा और समतल मार्ग पर चल रहे हैं। हम सोचते हैं इतने अधिक लोग निश्चय ही गलती नहीं कर सकते हैं। इतने अधिक लोग इससे गलती नहीं। हम लोग क्या समझते हैं? जहाँ ज्यादा भीड़ है वहाँ लोग गलत कैसे कर सकता है, ये हम सोचते हैं। वे अवश्य ही सही रास्ते पर चल रहे हैं। और दूसरा दरवाजा है सकरा। दूसरा दरवाजा है सकरा। दूसरा दरवाजा एकदम सकरा है, छोटा है। उससे होकर जाने वाला रास्ता भी सकरा है। उससे होकर जाने वाला रास्ता भी सकरा है। युबड़ खाबड़ तथा चट्टान से भरा है। युबड़ खाबड़ तथा चट्टान से भरा। सुनो ध्यान से। बहुत कम संख्या में लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें इस छोटे द्वार से प्रवेश करके इस संकरे मार्ग पर चलना होगा। यीशु क्या कहता है? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें इस छोटे द्वार से प्रवेश करके इस संकरे मार्ग पर चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे जाने के लिए भीड़ को छोड़ना जरूरी है। यीशु के पीछे जाने के लिए भीड़ को छोड़ना जरूरी है। हमें संसार को छोड़ना चाहिए। हमें संसार को छोड़ना चाहिए। यद्यपि हमारे सभी मित्र और रिश्तेदार उस चौड़े द्वार से जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? चौड़ा द्वार से जा रहा है, लेकिन सकरा मार्ग से नहीं जा रहा है। यीशु किस मार्ग पर जाने के लिए बोल रहा है? सकरा मार्ग पर जाने बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो भी हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए। हमें अकेले स्थिर रहना चाहिए। हमें अकेले स्थिर रहना चाहिए। हमें अलग या भिन्न होना चाहिए। हमें अलग या भिन्न होना चाहिए। हमें संसार के रीति रिवाज या संस्कारों से दूर रहना चाहिए। हमें संसार के रीति रिवाज या संस्कारों से क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। यीशु के पीछे चलने के लिए परिवार तथा मित्रों को छोड़ना कितना कठिन है। चलो बोलो, बढ़ जाओ। यीशु के पीछे चलने के लिए क्या है? परिवार तथा मित्रों को छोड़ना कितना कठिन है। परंतु सकरे द्वार से जाने के लिए यह पहला कदम है। परंतु सकरे द्वार से जाने के लिए हमें संसारिक मित्रों को, संसारिक रिश्तेदारों को, जो यीशु को नहीं जानता, जो यीशु को नहीं मानता, जो आज भी जो है संसारिक रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, हमें क्या कहता है? उनको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये पहला कदम है। यीशु के पीछे चलने का पहला कदम है कि हमें संसार के लोगों को क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। पाखंड, अंधविश्वास, ये
ये मूर्ति पूजा, ये सब प्रसाद सब क्या करना पड़ेगा, ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। ये जो नाच गाना गंदे गाने पर सब क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हमें भीड़ अर्थात संसार को छोड़ना चाहिए। हमें भीड़ अर्थात संसार को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन अकेले ही परमेश्वर के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है। क्यों अकेले? पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं, हमें परमेश्वर के सामने अकेले खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार स्कूल में तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आता है, एग्जाम की बात आता है, तो अकेले एग्जाम देने जाते हैं। क्या जाते हैं? अकेला ही एग्जाम देते हैं, अकेला ही इंटरव्यू देते हैं। हमारे बदले हमारा दोस्त या रिश्तेदार वहाँ इंटरव्यू देने नहीं जाता है। अगर हम उस इंटरव्यू या एग्जाम में पास होते हैं तो हमारा नौकरी लगता है, रिश्तेदार और किसी और का नहीं, दोस्तों का नहीं लगता है। इसी तरह हमारे सब परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर बारी बारी से हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर बारी बारी से हमारा न्याय करेगा। यदि हम उस विशेष दिन में स्वर्ग के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें आज भीड़ को छोड़कर संकरे द्वार में प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना चाहिए? संकरे द्वार में प्रवेश करना चाहिए। एक दृष्टिकोण से देखने पर मसीही जीवन आसान है। एक दृष्टिकोण से देखने पर मसीही जीवन आसान है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए एक चीज उठाना आवश्यक है, क्रूस। चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए एक चीज उठाना आवश्यक है, क्रूस। हमें संकरे मार्ग से जाने के लिए अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठाना चाहिए। हमें अपने पुराने स्वभाव अर्थात अपने पुराने मनुष्यत्व के द्वार में प्रवेश करने से पहले छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी संपत्ति, अपना अधिकार और अपने सम्मान द्वार के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपना संपत्ति, अपना सम्मान, अपना क्या कहते हैं प्रतिष्ठा, क्या होता है, द्वार पर ही छोड़ देना चाहिए। हमें अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। हमें अपने पुराने स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। यानी हमारा जो बेविचार की बात थी, झूठ बोलना, गंदे काम करना, गंदी बातें और मूर्ति पूजा करना, अन्य संसारी बात करना, जादू टोना करना, ये सारी बातें जो थी तो हमें छोड़ दे के प्रभु के पास आना चाहिए, क्रूस उठाना चाहिए। हम उस द्वार से अपने साथ केवल अपना क्रूस ले जा सकते हैं। पौलुस ने लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। उसी प्रकार हम सब जितना मसीह विश्वासी हैं, हम सब क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अब मैं जीवित न रहा। हर एक विश्वासी क्या कहता है? अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मुझ में जीवित है। उसने यह भी लिखा है, ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। 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 संकरा मार्ग कठिन है। हमें इस मार्ग पर सब प्रकार की तकलीफ और यातना का सामना करना होगा। शैतान हमारे इस मार्ग में कई अवरोध और परीक्षाओं को सामने लाएगा। इसमें थोड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारा यह मार्ग थोड़ा भी आसान नहीं होगा। शैतान हमारे जीवन की हर अवस्था या स्थिति में हमारे लिए नई परीक्षाओं को प्रस्तुत करेगा। इसलिए ऐसे मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? क्योंकि वह सकरा मार्ग जीवन अर्थात अनंत जीवन की ओर ले जाता है और चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मसीह भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि सकरा मार्ग यीशु का मार्ग है। हम अन्य संसार के लोगों की तरह मौज मस्ती और अपनी इच्छाओं में नहीं चल सकते। जबकि चौड़ा मार्ग में हम चलते हैं तो प्रभु हमारे साथ है। हमें वहाँ जीवन मिलता है, जीवन की रोटी मिलता है, शांति और परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और हम प्रभु के शरण में आएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और प्रभु आप लोगों को सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत और ताकत दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सलाम, आदर, महिमा प्रभु आपको देते हैं। इस वचन के द्वारा हमें हिम्मत दिया, हौसला दिया, सक्रिय मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रभु साहस दिया। धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा आदर प्रभु आपको प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।